नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्यपाल से मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि राज्य में जल्द ही शिवराज सरकार का कुनबा बढ़ सकता है। ऐसी संभावना है कि 4 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसमें सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे कई बड़े नाम बाहर हो सकते हैं तो कई दूसरे नाम अंदर भी आ सकते हैं। इस अंदर बाहर के खेल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे ताकि आप यह समझ सकें कि कुनबा कब, कैसे और कितना बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर शुक्रवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। सूत्रों के माने तो 4 मई से 6 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। संभावना इस बात पर भी जताई जा रही है कि नामों की सहमति बनाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएं और 5 मई की शाम या 6 मई को शपथ ग्रहण हो। मंत्रिमंडल में 9 सिंधिया समर्थकों सहित 22 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है वो, और वो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं हुई अभी। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 35 मंत्री रह सकते हैं। जो 22 नेता शपथ लेंगे, उनमें अगर 9 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जाता है तो इसके बाद बचे हुए 13 स्थानों के लिए बीजेपी अपने विधायक दल में से दावेदारों को चुनेंगी। इन 13 चेहरों का चुनाव ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंत्री पद के कई दावेदार हैं। कई पुराने चेहरे भी इस बार कतार में हैं। बीजेपी के सामने अपनों को मनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन के बाद होने वाले असंतोष पर निगाह बनाए हुए है। अलग अलग विभाग, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से मध्य प्रदेश हर तरीके से गर्त में जाता जा रहा है। समझ होती तो आगे बढ़ते। कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग है उनकी जिम्मेवारी किसी किसी को तो दे मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। शिवराज के मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद होगी। क्षेत्रीय स्तर पर प्रदेश के सभी संभागों से मंत्री बनाने के साथ सामाजिक समीकरण के स्तर पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, पिछड़े, अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है, मगर कहीं कहीं भौगोलिक संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में सभी को जगह देना शिवराज के लिए चुनौती है। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर निर्दलीय और समर्थन देने वाले बीएसपी और एसपी विधायकों के नाराज होने का डर है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो टीम शिवराज में कौन लोग हो सकते हैं? अभी फिलहाल सिंधिया समर्थक 2 मंत्री बने हैं, 2 विधायकों की, पूर्व विधायकों की एंट्री हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जिस तरह से हमने आपको पहले यह भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर उपचुनाव हुए तो कैसी कैसी स्थितियां हो रही हैं, आगे किन चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। सवाल यह भी कि अब सिंधिया समर्थक किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, और वो जो पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, पहले 5 मंत्री बने थे, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश थी, राजनीतिक संतुलन भी बनाने की कोशिश थी। जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर आए थे उनको भी पार्टी में शामिल किया गया, फिर उसके बाद उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और वो अभी फिलहाल लगे हुए भी है। कोई सैनिटाइजर का काम कर रहा है अपने इलाके में, तो कोई कोशिश कर रहा है कि जनता तक सुविधा पहुंच पाए। अब सवाल यह है कि आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस को भी चुटकी लेने का मौका मिला शुरुआत से, और लगातार आपने देखा होगा कि रामबाई का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, लगातार कांग्रेस लगातार कमेंट करती रही है। बीजेपी उस कमेंट का जवाब भी देती रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब का ये मुद्दा नहीं है। अब बीजेपी को अपने पार्टी के अंदर उठने वाले असंतोष को भी स्वीकार करना होगा और समय रहते उसे ठीक भी करना होगा, क्योंकि ये एक असंतोष स्प्रिंग का रूप ले लेगा, और अगर इससे ज्यादा दबाया गया तो छोड़ने पर ये इसका उठाव, या ये कहें कि इसका उचकना बहुत दूर तक नजर आएगा। दुर्गेश शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल कोठारी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल कोठारी जी, बड़े ही प्रखर वक्ता हैं आप, मजबूती से जवाब देते हैं और अपनी पार्टी का पूरा ध्यान रखते हुए, सरकार का ध्यान रखते हुए मजबूती से जवाब भी देते हैं। तो जो ये एक और मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है,
मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं उससे पहले मेरा एक मजबूत सवाल आपसे ये भी रहेगा कि ये कहे बिना कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस लाइन को हटाकर किस और लाइन से शुरुआत कीजिएगा। देखिए विजय जी, कहाँ से शुरुआत करनी और कहाँ से नहीं करनी, इस पूरे मामले में हमारी हैसियत नहीं होती। हम लोग पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, तो पार्टी की जो लाइन तय होती है उसके हिसाब से हमको अनुसरण करना होता है। जैसे आप एक न्यूज़ एंकर के रूप में अपना काम करते हैं, हमारा भी अपना काम है, दायित्व है। लेकिन आपने चूंकि विषय आज बड़ा विस्तृत रखा है और उस विषय का जो नाम है कि शिवराज जी का बढ़ेगा कुनबा, कुनबा तो पहले ही बढ़ चुका है। मंत्री हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है, पार्टी हमारे साथ है, कई और समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को बढ़ाने की, तो एक बात बहुत साफ है कि पहले से ही जो निर्णय लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक तौर पर निर्णय लगातार लिए जाते रहे हैं। 5 लोगों को शामिल करने का फैसला इमरजेंसी फैसला था, क्योंकि लगातार इस बात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लॉकडाउन के अवहेलना के रूप में ना आए, इसको देखना बहुत जरूरी था। और 5 लोगों को बढ़ाने के बाद अब अगला फैसला कब होना है, आपकी आवाज मुझ तक थोड़ी कम आ पा रही है। मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा जरा फ्लोर ऑडियो और बढ़ा देगा, टास्क फोर्स बनी थी वो लगातार रोज बैठ रही है और टास्क फोर्स के सदस्य। जी अब अपनी बात रखिए आप। जी निश्चित रूप से लेकिन आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा वाक्य है मंत्रिमंडल के विस्तार की जो भी बातचीत है उसके मामले में बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहता है कि सबको मिलाकर, सबको साथ लेकर चलने की हमारी कोशिश रहेगी। और आपने देखा जब 5 मंत्रिमंडल में सदस्य बने उस दौरान भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं हुई, कहीं कोई बर्तन नहीं बजे। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, हमारे अनुशासन प्रियता से काम होता है। और आपने कल देखा कि ग्वालियर ये बात जो खूबसूरती की बात आप कर रहे हैं कोठारी साहब, जिस बात की खूबसूरती आप बात कर रहे हैं कि हर तरह के फूल खिले हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ फूल नाराज हैं या नहीं है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। दुर्गेश शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, लगातार विपक्ष का ध्यान, उनकी नजर, उनका नजर के साथ नजरिया भी बना हुआ है। आपकी नजर से, कांग्रेस की नजर से और कांग्रेस के नजरिए से अगर कुनबा बढ़ रहा है तो किसे आप देखते हैं और किसे देखना नहीं चाहते हैं? हालांकि आप कह देंगे कि उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन आपकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो अब वहां हैं, तो एक प्रेम तो पुराना रहेगा ही, उस प्रेम को तो खत्म नहीं कर सकते। कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर अभी भी प्रेम बना हुआ है? विजय जी, जीवन में प्रेम व्यवहार सबसे बना रहना चाहिए और बना रहता है। पर यदि कोई किसी प्रदेश को, जनता को, देश को धोखा देता है, यदि विषम स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में प्रदेशवासियों का या अपने लोगों का भरोसा तोड़ता है, तो उस पर प्रेम बरसाना या उसके संग संबंध निभाना बहुत मुश्किल हो पाता है। क्योंकि आज प्रदेश जिस चीज से जूझ रहा है या जो संघर्ष में पूरा देश है, उसमें आज की जो परिस्थितियां दिख रही है वो बड़ी विचित्र। शिवराज सिंह चौहान जी पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कैसे बने दुनिया को मालूम है, षड्यंत्र सारी बात। उसके बाद वे स्वयं अकेले अपना शपथ लेते, फिर 5 मंत्री बनाते हैं। अब खबरें आ रही है कि 20-22 और बनाने जा रहे हैं। भैया, आपको 33, 35, 36 जितने बनाने हैं या जितनी आपकी क्षमता है बना दीजिए। एक बार में बना ले तो ज्यादा उचित है, क्योंकि आज के समय रोज ये जिस तरीके से मंत्रिमंडल बनाना और ये सब जो आप कार्य कर रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के लिए गलत इसलिए है क्योंकि आज हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, वो है हमारा कोरोना से लड़ाई। आज हम इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा ध्येय और उद्देश्य सिर्फ एक लड़ाई होना चाहिए, बजाय कि रोज राजनीतिक ड्रामा। अभी माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नहीं साहब, कोई नाराजगी नहीं है। गोपाल भार्गव जी ने एक पत्रकार महोदय को बताया, उन्होंने सोशल मीडिया पे उस बात को डाला भी कि मुझे तो बीमार बता के मंत्री नहीं बनाया। साथ में जो दूसरी है रामबाई जी, वो आके कह रही हैं कि नहीं साहब, मेरे को तो मंत्री बनाएंगे। और एक वो जो आज पूरी ताकत के संग में ये बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके इशारों पे चलेगी, तो माननीय सिंधिया जी जो मेरे वरिष्ठ नेता रहे हैं एक समय में, आज उन्होंने भी लोगों को कहना शुरू कर दिया, क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को लोगों को फोन कर करके, सोशल मीडिया पे पूरे उनके फोन वायरल हो रहे। वे कह रहे हैं कि चिंता मत करो, फलाने को तो मैं मंत्री बनवाए दे रहा हूं। तो ये सब चीजें दिख रही हैं, कैसी विरोधाभासी स्थिति है, कैसे
अंदर आग सुलग रही है जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। जिस तरीके से वरिष्ठतम नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत मजबूत बात कह रहे हैं आप दुर्गेश जी, लेकिन इतनी दूर से आपको आग भी दिख रही होगी, क्योंकि धुआं उठता है तो ये समझ में आ जाता है कि आग कितनी है। विस्फोट पे की भी आप बात कर रहे हैं, तो आग और विस्फोट कितना नुकसान पहुंच रहा है इनको और कितना फायदा पहुंच रहा है आपको? क्योंकि आपकी जो ट्विटर की साइट है MP कांग्रेस की, उस पर ये लिखा हुआ था जल्द ही कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, तारीख दी थी सर। हाँ, तारीख भी दे दी थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप विस्फोट की भी तारीख बता दीजिए ना, कि उस विस्फोट में, क्योंकि अगर वो दिख रहा है आपको तो कितना, और क्योंकि राहुल कोठारी जी का फोन कट गया था उस समय, अब वो जुड़ गए, तो शायद आपकी पूरी बात सुनकर जवाब भी देंगे। जी आदरणीय विजय जी, चुनाव हो जाने, अब तो उपचुनाव होने, 24 जगह चुनाव, रिजल्ट आ जाएगा। माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने अभी सबके सामने बोला है कि बहुत अधिक संख्या हम लेके आ रहे हैं, और हमारा पूरे कार्यकर्ताओं का दावा है कि हम 24 में से 24 पर अपना झंडा फहराएंगे। भविष्य सबने देखना है, और विस्फोट उस समय पूरी ताकत और जनता, भारतीय जनता पार्टी की वस्तु स्थिति उस दिन सबके सामने आ जाएगी। होगा? आप लोगों ने कोई बारूद बिछा दिया है, या पहले से इनकी पार्टी में बारूद है, या आपके यहाँ से जो बारूद था वो उधर चला गया है? विजय जी, बारूद तो इन्होंने खुद बिछा दिया है। जिस तरीके से जनता को धोखा दिया है, जिस तरह के जनता के माइंडेड को धोखा दिया है, जिस तरीके से षड्यंत्र करके सरकार गिराई है, सब जान। वोटर जिन्होंने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 22 विधायकों को जिताया था, वे आज इस बात के लिए तैयार बैठा है मतदाता कि आइए हमारे पास, आपने हमारे मत की कीमत लगाई है। मेरा या किसी विधायक का या किसी भी नेता का, किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई वजूद नहीं है यदि जनता उसको मत देके अपनी ताकत नहीं देती। यदि किसी ने किसी का सृजन किया है, वो सृजन किया है उन मतदाताओं, चलिए बहुत उन मतदाताओं के वोटों को यदि बेचा है, उसकी बोली लगाई है। तरफ जाऊंगा राहुल कोठारी जी, ना आपको आग दिख रही है, ना आपको बारूद दिख रहा है, और दुर्गेश जी कह रहे हैं कि ना आग दिख रही है अंदर ही अंदर, ना बारूद दिख रहा है। विस्फोट होगा और उपचुनाव में होगा और सब तहस नहस हो जाएगा। गालिब खुश रहने को ख्याल अच्छा है कहूं, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहूं। दुर्गेश जी की बातें सुन रहा था तो मुझे कई सारी जो हैं इस तरह की सूक्तियां याद आ जा रही थी, क्योंकि लगातार सपने देखने वाली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये भूल जाते हैं कि आज शाम को क्या वाकया हो गया। कमलनाथ जी दिग्विजय जी के बारे में क्या बोल गए, दिग्विजय जी के लिए साफ उन्होंने कह दिया कि यही दिग्विजय सिंह है जो मेरे साथ विश्वासघात कर गए, पूरी तरीके से मेरे विश्वास को। देखिए, ये जिस तरह की ये बातचीत करते हैं, इनका लिहाज होता है, लहजा होता है, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सम्मानीय नेता हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो इनको कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही है। और अगर वो किसी कार्यकर्ता को फोन करके आने वाली रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो इनको इतनी समस्या क्यों हो रही है? उपचुनाव भी होगा, बहुत सारे दृश्य होंगे, पहले इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, उनको आप ये मत कहिए। दुर्गेश जी ने बकायदा उनका सम्मान किया। अभी आपके नेता, लेकिन उन्होंने शुरुआत यही की थी कि मेरे आदरणीय जो पूर्व में कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, दुर्गेश जी को लगाना बहुत अच्छा आता है विजय जी। जी कोठारी जी, देखिए दुर्गेश जी का हो सकता है, दुर्गेश जी की इच्छा हो सकता है कि उनकी कोई बातचीत हुई हो कि तू चल में आया, इस तरह की कोई बातचीत हुई हो, इसलिए वो ये लीजिए एक नया शिकूबा छोड़ दिया कोठारी जी। ये इसी बात के लिए तो दर्शक कायल है साहब आपके, कमलनाथ जी को अभी जवाब देना चाहिए। दुर्गेश जी, मुझे इस बात का, मैं रोकूंगा आपको, दुर्गेश जी इस बात का जवाब दे दीजिए, तू चल में आया, ये इसको मैं क्या समझू और दर्शक क्या समझे? सिंपल एक बात है साहब कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे और हमेशा। और जो तू चल में आया, तो जिन्हों को ले गए हैं या जो उनके पास हैं उनको अपने पास संभाल के रख लें, इतनी इनमें क्षमता रहे, वही अच्छा है। क्योंकि पहले पूर्वज जो इनके पास गए थे, वो जैसे ही सरकार आई थी, वो कांग्रेस के पास आने के लिए पूरी तरह से काम करना, मिलना जुलना शुरू कर दिया था। एक नहीं, कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से गए हुए थे वे कांग्रेस में आने के लिए लालायत रहे हैं, या कांग्रेस के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो कांग्रेस में आने के लिए सतत प्रयासरत थे हमेशा, और आज भी हैं।
वे कांग्रेस की नीति का, कांग्रेस की शैली जानते हैं। सपने देखते रहिए, दिन में देखिए, दिन में तारे कीजिए, किसी ने रोका नहीं है। दुर्गेश जी, परिस्थिति आपके विपरीत जा चुकी है। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में हाहाकार क्यों मचाया था। 15 महीने के अंदर 25,000 करोड़ का कर्जा आपने मध्य प्रदेश पर लाद दिया है। पहले कमलनाथ जी को बोलिए, उसका जवाब दें। ये काला सत्य है जो अपने आप में नहीं छुपा सकते। और जिस तरीके से आज दिग्विजय सिंह जी पर खुला आरोप कमलनाथ जी ने लगाया कि विश्वासघाती दिग्विजय सिंह रहे, ये जो बड़े आरोप आप लगा रहे हैं कोठारी साहब, इसका जवाब की बात मैंने सुन ली और मेरे जवाब से उन्हें संतुष्ट भी कर दूंगा। विजय जी, जो जिस तरीके से राहुल कोठारी जी बोल रहे थे, बस अनुरोध करूंगा कि बीच में ना बोले, क्योंकि उनकी आदत गंदी और बीच में बोलने लगे। सबसे पहले आईपीसी पे गंदी आदत भी छुड़वा देंगे आप इससे मेहरबानी, मुझे बड़ा आनंद आएगा जीवन में आप यदि राहुल जी की गंदी आदत छुड़वा देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी राहुल जी, आप किसी तरह की कोई गलतफहमी में ना रहे। कांग्रेस के कमलनाथ जी के बारे में या दिग्विजय सिंह जी के बारे में अनंत जो नेता आज की डेट में आपके सामने पूरी ताकत के संग कांग्रेस पार्टी को लेके खड़े हैं, वो आपको और आपकी पार्टी को सही मुकाम पर पहुंचा देगी। आप कोई भी अलंकरण दें, कोई किसी भी तरह की बातें करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी वे हैं जो एक साथ सोचते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक ताकत के संग में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकने की ताकत रखने वाले हमारे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पुनः आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो आपकी गलतफहमी है वो बिल्कुल दूर कर लीजिए। साथ ही जो आज स्थिति देख रहा है मध्य प्रदेश, एक तरफ कोरोना के कोई भी नियम कायदे कानून तोड़ता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई की बात करते हो, कानूनी कार्रवाइयां होती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो आज भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उनके सुपुत्र के द्वारा जो कृत्य किया गया, क्यों नहीं उसके व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी? क्यों नतमस्तक है आप आज? आप दबाव में हैं, आप डरते हैं, आप दहशत में हैं कि यदि हमने एक बागी कांग्रेस के साथ में कार्रवाई कर दी तो भारतीय जनता पार्टी का स्थिरता जो बता रही है वो खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपना वजूद भूल जाएगी। सर, इसलिए चाह रहा था आपको कार्रवाई करना चाहिए था। आप? आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर के लड़के के ऊपर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को कार्रवाई करनी थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे पुलिस अधिकारियों के संग में बदतमीजी करी है। इस बात के लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती, नियमों को तोड़ा है। सुनिए ना सर, इस बात के लिए जो सजा थी वो दी गई। वो उनके पिता उनके बेटे को लेकर वहां पहुंचे, 100 रुपए का। विजय जी, एक सेकंड, 1 मिनट रुक जाइए। क्या मध्य प्रदेश में जितने लोगों ने कोरोना ये लॉकडाउन तोड़ा है, जिनके ऊपर केस लगाए हैं, जिन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, वे सिर्फ आज सार्वजनिक माफी मांग ले तो क्या मध्य प्रदेश सरकार उनके ऊपर से केस हटा लेगी? क्या मध्य प्रदेश में भोपाल से के सक्सेना जो पत्रकार है उनके ऊपर लॉकडाउन से और पूरी जानकारी रखा करिए, उन्होंने चालान कटवाया है। उन्होंने जो चालान होता है चालान कटवा के बेटे को छुड़वाया है। लॉकडाउन तोड़ने के नाम पे जो केस लगाए हैं वे ये आज कुछ भी कहने में कोठारी साहब हटा लेगी। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है? क्यों उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई जिसने लॉकडाउन तोड़ा? क्यों सिर्फ माफी मांग लेने के लिए? इसका मतलब है कानून तोड़िए और माफी मांग लीजिए। बात को घुमाने की प्रयास जो दुर्गेश जी कर रहे हैं, मेरा दुर्गेश जी से मेरा आप जैसे प्रमुख चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने बड़ा दिल दिखाया है, अपने बेटे से भी माफी मंगवाई है, स्वयं भी माफी मांगी है, इतना ही बड़ा दिल दिखाते हुए सोनिया गांधी जी को भी आगे आना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो कृत्य आज से 18 साल पहले किया था, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एयरपोर्ट के हवाई अड्डे से अमेरिका के राहुल गांधी को छुड़वाया था, क्या सोनिया गांधी भी आज आगे आएंगी और अपने बेटे के और खुद के कृत्य के लिए माफी मांगेंगी? ये बड़ा दिल दिखाना हर किसी के लिए बस के नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। ये भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद प्रद्युम्न सिंह जी के संस्कार दिख रहे हैं और आपको वही संस्कार में समस्या हो रही है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से पीड़ित है और आप ये नौटंकी कर रहे हो मध्य प्रदेश। अरे भाई, बात क्यों नहीं होगी? बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी दुर्गेश जी। आप जवाब देना पड़ेगा। कोरोना को लेके आप क्या काम कर रहे हैं? आपका एक चित्र दिखाइए। आप कहीं पुली बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई सेवा का काम करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही हो, कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से गोल हो चुकी है। लोगों के लिए कोई काम सेवा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है।
लीजिए शर्मा डायरी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उस तरह की सोच भी नहीं रख पा रहा जिस तरीके से लोगों को भोजन व्यवस्था माननीय जी करा रहा है, उस तरह की सोच भी नहीं रख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल राजधानी में एक भी जगह कम से कम 6 से 7 जगह में प्रतिदिन भोजन बन रहा है और भोपाल के अंदर हजारों की तादाद में लोगों को भोजन मिल रहा है। और आपके पार्टी और आपके नेता और आपकी वो काली टोपी आज लापता है, वो चट्टी छाप लोग गायब है। कहाँ समाज सेवा कर रहे हैं बता दीजिए। आप बातें कर रहे हैं बैठ के, कहाँ है वो जो ये कहते हैं कि हम स्वयं सेवक है और हम पूरे समाज की सेवा करना चाहते हैं। कोरोना में वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों कोरोना का युद्ध सिर्फ पुलिस वाले और डॉक्टर्स और ये लड़ रहे हैं, आप लोग मैदान में क्यों नहीं है? आपके माननीय अभी तक मंत्री बनने के बाद में इंदौर में कौन सा आदमी गया? क्या स्वास्थ्य मंत्री इंदौर गए? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर गए? रेड जोन होने के बाद में आप लोग ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों आप इस तरीके से घरों में घुस के बैठे हैं? क्यों भोपाल को इंदौर को पूरी तरह से आग में झोंक रखा है? क्यों नहीं अभी तक जो भोपाल के गैस पीड़ित हैं उनकी जांच कराई जा रही है? आ जाता हूं दुर्गेश जी, राहुल जी एक बार फिर से विषय पर आ जाएं। आप दोनों की बातचीत सुनी, थोड़ा मौका दिया, मैं खुद कम बोलने लगा हूं ताकि मैं प्रवक्ताओं से ये ना सुन पाऊं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। दोनों को रोक रहा हूं सर दोनों को रोक रहा हूं। फिलहाल सवाल हमारा ये था कि जो कुनबा बढ़ेगा और उस बढ़े हुए कुनबे में क्या सिंधिया समर्थक भी नजर आएंगे, कितने लोग नजर आ सकते हैं? और हम बातचीत ये भी कर रहे थे क्योंकि आने वाले उपचुनाव में क्या इस चीज को ध्यान में रखकर मंत्री पद दिया जाएगा? किस क्षेत्र से कितने लोग हैं? जहां जहां उपचुनाव होना है, ग्वालियर चंबल संभाग जहां सबसे ज्यादा सीटें वहां है जहां उपचुनाव होना है, वहां का कितना ख्याल रखा जाएगा? किसको मंत्री पद दिया जा सकता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य और संभागवार, क्षेत्रवार और जातिवार, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। हम उसी पर लौट आते हैं। मैं दुर्गेश जी आप ही से शुरू करूंगा कि क्या इस सब से आने वाले उपचुनाव में इस बड़े हुए कुनबे में आपको क्या स्थिति दिखती है और उससे नुकसान क्या हो सकता है कांग्रेस को? क्या कोई नुकसान की स्थिति देखते हैं आप? विजय जी, कांग्रेस को नुकसान कतई नहीं है। कांग्रेस को जो नुकसान या प्रदेश को जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना था उन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत पहुंचा दिया। अब तो पूरा का पूरा जवाबदेही जनता की, और जनता इस बात को जानती है कि धोखेबाज या प्रदेश की जो जनता के संग जनता के विश्वास को किसने छला है वो सब जान। अब हमें सीधे सीधे जनता के पास जाना है। और जो बात आ रही थी मंत्रिमंडल की, तो सिंधिया जी के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो सिंधिया जी के समर्थकों से जो इन्होंने सौदा चिट्ठी करी है उनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो इनका वजूद वो खुद ही खत्म कर दें। तो इनका सौदे में जितने इन्होंने मंत्री 10, 12, 15 जो भी उनको वादे किए हो उनको देना पड़ेगा। अब यदि मंत्रिमंडल लास्ट कमेंट राहुल कोठारी साहब से ले रहा हूं सर, इसी पर मैं रुक रहा हूं। विजय जी, मैं एक चीज जो बोलना चाह रहा हूं, बोल दीजिए सर। देखना ये है कि ये गोपाल भार्गव जी का, भूपेन्द्र सिंह जी का और माननीय सीताराम शर्मा जी का ऐसे लोगों का कैसे सम्मान बचा सकेंगे, ये देखने वाली बात। जी राहुल कोठारी साहब, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है दुर्गेश जी ने, और पूरे अनुभव से कह दिया है कि जो अनुभव उनका, जो साथी आज आपके साथ हैं, उनका जो अनुभव रहा है उस अनुभव से, उस कटु अनुभव से कह रहे हैं कि आपका भी अगर ध्यान, उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो यही हश्र होगा, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो पार्टी के अंदर असंतुलन पैदा होगा। उन्होंने कह दिया ध्यान रखना नहीं भैया, विजय जी मजबूरी है, सौदा किया है इनने, ध्यान वाली बात ही नहीं है, ये तो मजबूरी के सौदे में है। जवाब दीजिएगा कोठारी साहब। दुर्गेश जी, जिस दिन आप परिवारवाद और परिवार भाव का फर्क समझ लेंगे दुर्गेश जी, मैं आपकी बात मेरी सुनिए, जिस दिन आप परिवारवाद और परिवार भाव का अर्थ समझ लेंगे उस दिन ये सारी बातें आपसे स्पष्ट हो जाएंगी। आपने बहुत बातें बोली, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा अब आपका कुनबा कला में चला गया तो दूसरे के लिए आप बद्दुआएं मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार मध्य प्रदेश में जो बनाई है उसके मामले में आपको अब दखल देने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से हम लोग व्यवस्थित परिवार भाव के साथ काम कर रहे हैं। सारी चीज का जी चलिए, शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि अब जब नया संगठन होगा या ये कहें कि नया गठन होगा मंत्रिमंडल का, उसमें कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे, सिंधिया समर्थक कितने होंगे और बीजेपी के वो पुराने चेहरे जिन पर पार्टी भरोसा जताती आई है उनके कितने होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।